बरतानिया में आम इंतखाबात 4 जुलाई को होंगे। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने बादशाह चार्ल्स से मुलाकात के बाद कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया। कंजर्वेटिव रहनुमा कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी को इबरतनाक शिकस्त हुई थी। लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स फाते रहे थे। महंगाई और गजा जंग आम इंतखाबात के अहम इशूज़। सियासी माहिरीन के नज़दीक हुक्मरान जमात को एक बार फिर शिकस्त का सामना है। मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं मैं वो मेरे साथ बैठे हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूंगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला। क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान के अवाम ने दी है उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया? ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इनफरादी जो डिक्टेटरशिप है अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है। तहरीक-ए-इंसाफ ने रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। रऊफ हसन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा हो गए। कहा कि उनका जख्म भर जाएगा लेकिन फ़र्द वाहिद की आमरीत में मुल्क पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। जमहूरियत के धुएं के पीछे फ़र्द वाहिद की आमरीत कायम है। फ़र्द वाहिद की आमरीत नाकाम हो चुकी, वो आवाम के सामने बदनाम हो चुके। बानी PTI से बात किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हीं के पास रियासत की कुंजी है। उमर अयूब ने इस्लामाबाद पुलिस पर केस खराब करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि पुलिस 24 घंटे बाद भी ब्लेड से हमला करने वालों को गिरफ्तार न कर सकी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा कि रऊफ हसन की तहरीरी दरख्वास्त पर उनकी दस्तखत और अंगूठे के निशान हैं। रऊफ हसन बताएं कि उनकी दरख्वास्त और FIR में क्या फ़र्क है। रऊफ हसन पर हमला करने वाले ख्वाजा सराओं की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने ख्वाजा सराओं के गुरु से मदद मांगी। ख्वाजा सराओं ने इल्ज़ाम ही मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अहदेदार नायाब अली ने कहा है कि वीडियो में नजर आने वाले अफराद की बॉडी लैंग्वेज ख्वाजा सराओं जैसी नहीं है। हमलावर ख्वाजा सरा नहीं लगते। ये ख्वाजा सराओं की कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश है। रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना पारा में नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ दर्ज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन के बयान के मुताबिक FIR दर्ज की गई है। हमले की तहकीकात पर शक न किया जाए, मामले पर कमेटी बना दी है। इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की तेहरान में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई ने पढ़ाई। आला सतह की 40 से ज़ायद गैर मुल्की वफूद सरबराह हम्मास इस्माइल हनिया की भी शिरकत। तेहरान की सड़कों पर लाखों अफराद उमड़ आए। सदर रईसी की तदफीन आज मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में होगी। वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्लाहियान को तेहरान में ही सपुर्द ख़ाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में सदर इब्राहिम रईसी और रुफ़का की शहादत पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से आयतुल्लाह ख़ामनई और कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिर से ताज़ियत। वज़ीर आज़म की मरहूम सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के लिए मुनक्किद यादगारी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम ईरानी सदर सैयद इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। इब्राहिम रईसी के गुज़श्ता माह दौरे पाकिस्तान में अब पाकिस्तानी अवाम के साथ गुजरे लम्हात हमेशा याद रखे जाएंगे। PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जाकर मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI के वफ्द से खैर सगाली की मुलाकात थी। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते आगे बढ़ें, तलखियाँ कम हों। बोले इस वक्त मुल्क में आइन पार्लियामेंट की हैसियत नहीं, जमहूरियत मुकदमा हार रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कई साल से चल रहा है लेकिन मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। उमर अयूब बोले कि मौलाना फजल रहमान और उनके साथियों ने आज खुले दिल से हमें खुशामदीद कहा। आज हमारी अच्छी गुफ्तगू हुई और ये गुफ्तगू आगे भी चलती रहेगी। आज पाकिस्तान में आइन नामी कोई चीज़ नहीं।
बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त कर दी। बानी पीटीआई ने जेल हुकाम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी। कहा कि वीडियो लिंक की बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट आमद पीटीआई क़यादत से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने हमले की तफसीलात से वफ़द को आगाह किया। इंतख़ाबात पर भी बात हुई। पीटीआई ने इंतख़ाबात में धांधली और लेवल प्लेइंग फील्ड से वफ़द को आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर मंजर आम पर आ गए। पेशावर में पीटीआई के मकामी रहनुमा के घर क़याम। अपने खिलाफ दर्ज केसेस से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट से आज रुजू करेंगे। हम्माद अज़हर का कहना है कि बानी पीटीआई का पैगाम मिला है कि अब बाहर आने का वक्त है। मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का नायब वज़ीर आज़म इसाक डार को टेलीफोन। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को बराह रास्त कराची लाने पर बात। इसाक डार ने कहा कि बिश्केक से कराची की परवाज़ का जल्द इंतज़ाम किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने कहा कि किर्गिस्तान में फंसे तलबा के वालिदैन ने मुझसे मुलाकात की थी। इसाक डार ने किर्गिज़ हुक्काम से रब्ता करके कराची के लिए परवाज़ों का इंतज़ाम करा दिया। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पर बिठा देना है। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन्स पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें, आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आइन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि जो इदारे मदाखलत कर रहे हैं उनके लिए भी आइन कहता है कि अपनी हदूद में काम करें। MKM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी ने कहा कि तौहीन का खेल बंद किया जाए। TV स्क्रीनों पर सुबह से शाम तक रिमार्क्स का खेल जारी रहता है। ये नहीं होना चाहिए कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं, इसलिए उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस कर दो। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि अदलिया का वकार पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं, कारकर्दगी से बुलंद होगा। अदलिया की रैंकिंग 140 से 40 पर जाएगी तो ही अदलिया की इज्जत होगी। सिसिलियन माफिया, गॉडफादर और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्हें साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दो तो पार्लियामेंट में जाओगे, अगर ना दिया तो जेल जाओगे। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। मेरी रिव्यू पिटीशन लगी हुई थी, उसी दिन जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का केस लगा हुआ था। मेरे जैसे सियासी कारकुन को माफी नहीं मिली, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई थी उस दिन उसी अदालत के अंदर से। ANP की सरबराह इमल वली खान ने कहा है कि एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही। सेनेट में खिताब में कहा कि इजलास का एजेंडा कुछ और था, मगर कार्रवाई यहाँ से अदलिया और जजों को जवाब देने की हो रही है। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ है, पार्लियामेंट उसे क्यों अपनी तौक़ीर नहीं समझती कि उसका एक सेनेटर लापता है। पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि जब ईवान की तौक़ीर की बात होगी हम ईवान के साथ होंगे। जिस तरह से इजलास बुलाया गया है इससे ये तासुर मिलता है कि इसका मकसद एक है। ये मकसद कई हफ्ते से मुसलसल नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वो अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में अमाराती तिजारत बढ़ाने पर खुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। शहबाज शरीफ की
अमाराती कारोबारी बिरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातों का इम्कान। वफाकी काबीना के अहम वज़रा भी वफ़द में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ ईरान के एक रोज़ा दौरे के बाद आज ही लाहौर पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IT बरामदा स्टार्टअप्स को सहूलियात से मुतल्लिक IT पार्क्स का क़याम खुशाइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म की टेक्नोलॉजी पार्क्स की कारकर्दगी पर थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराने की हिदायत। कीमती पत्थरों के शोबे को सनत का दर्जा देने के इक़दाम किए जाएंगे। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों को क़याम की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की नई जेलें शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। बख्शी खाने और लॉकअप को मज़ीद बेहतर बनाने का हुक्म। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतज़ाम फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद के मैदे और पेट में दर्द है। उनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। जेल से लिखे गए मरासले में लिखा गया है कि सुबह से यास्मीन राशिद ने कुछ नहीं खाया, क्या की वजह से यास्मीन राशिद के जिस्म में पानी की कमी हो चुकी। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हद तक इज़्ज़त कानून पर गवर्नर पंजाब को ख़त। कहा गया है कि हद तक इज़्ज़त का कानून आर्टिकल 19 के ख़िलाफ़ है। कानून की दफा से आज़ादी इज़हार राय को रोका गया, जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बिल की मंजूरी शहरियों के बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। गवर्नर बिल को मंजूर किए बगैर असम्बली वापस भिजवाएं। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हद तक इज़्ज़त बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। स्याह और ड्रैकोनियन कानून करार दे दिया। कानून के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। PFUJ, MNC, PNE, PBA और APNS की मुश्तरका एक्शन कमेटी का कहना है कि बारहा वाज़ेह किया गया है कि मीडिया तंजीमें कानून बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हद तक इज़्ज़त बिल में शामिल कई नकात का मकसद आज़ादी इज़हार को दबाना, सहाफ़ती आज़ादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। हद तक इज़्ज़त बिल से मुतल्लिक ना पूछा गया, ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का रद्दमल। कहा कि बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई रुकन ऐवान में नहीं था। अरकान को गैर हाजिर रहने का कहा गया था। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए भी गैस महंगी होगी। IMF से शेयर प्लान में अगस्त से गैस नरखों में इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 से 400 रुपये तक बढ़ाने और तंदूरों के लिए गैस नरखों में इजाफा ना करने की तजवीज़। ज़ख्मी सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को रहीम यार खान से कराची मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि इलाज के तमाम मखराजात सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को कल नामालूम अफराद ने 3 गोलियाँ मारी थीं, जिसके बाद से उनकी हालत तशवीशनाक है। गज़ा पर इसराइली हमले जारी, मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद यहूदी बसाने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय मुल्कों की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत कबूल करने पर रद्दमल। इन यहूदियों को फ़लस्तीनी शहरों बैत हुनैन और नाबलस के करीब बसाया जाएगा। इसराइल ने 1967 अरब इसराइल जंग के बाद मगरबी किनारे में 5 लाख यहूदी बसाए थे, जबकि मशरक़ी बैतुल मक़दस में 2 लाख यहूदी बसाए गए। भारत पर तीसरी बार हुक्मरानी करने के लिए बेकरार। वज़ीर आज़म मोदी खुद को भगवान का अवतार समझने लगे। एक इंटरव्यू में कहा कि पैदा नहीं हुआ बल्कि किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। सोशल मीडिया पर वायरल बयान को लोगों ने खुद पसंदी की इंतहा करार दे दिया। किसी ने कहा कि अभी अवतार कह रहे हैं, जीत गए तो खुद को भगवान कह देंगे। किसी ने पूछा तो क्या खुदा उन्हें मुसलमानों पर मजालिम और मणिपुर में कत्लेआम के लिए तवानाई देता है। सियासी माहिरीन का कहना है कि मोदी इस किस्म के बयान से इंतखाबात में मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जमहूरियत और जमहूरी अमल के लिए इंतहाई खतरनाक है।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। इंग्लैंड के शहर लीड्स में आज सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से हेडिंग्ले ग्राउंड में टॉस भी न किया जा सका। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैच खेले जाने हुए हैं। दूसरा T20 25 मई को बर्मिंघम में खेला जाएगा। ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को कार्बन फाइबर के 6 जदीद जेवलिन मिल गए। अरशद की ओलंपिक्स के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी, मुकम्मल रिदम हासिल कर लिया। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरज़म। ज़िंदगी की 6 दहाइयाँ सहाफ़त को देने वाले सीनियर सहाफ़ी सैयद मोहम्मद सूफ़ी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए कराची में शानदार तकरीब का इनेकाद। T20 वर्ल्ड कप के फातेह कप्तान यूनुस खान का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफ़ी ने उनकी और उन जैसे बहुत से खिलाड़ियों की रहनुमाई की, जिसकी बदौलत उन्हें एतमाद हासिल हुआ। ओलंपियन समीउल्लाह ने कहा कि हॉकी का खेल सैयद मोहम्मद सूफ़ी जैसे सहाफ़ियों की बदौलत उरूज पर पहुंचा। और कांस फिल्म फेस्टिवल में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन की शानदार एंट्री। एरिका हॉलीवुड फिल्म द सब्सटेंस के प्रीमियर में शिरकत के लिए कांस में मौजूद है।